धरना सांकेतिक धरना जेएमसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से अगले सत्र में जो महेशपुर में घटना हुआ तो मॉब ब्लीचिंग उस सत्र में हम लोग मिले थे। उन्होंने वादा किया था कि अगले सत्र में मॉब ब्लीचिंग पर कानून लाएंगे, कड़ा कानून बंगाल के तर्ज पर लाएंगे। उसी का सांकेतिक धरना है हम लोग उनको जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए जेएमसीसी के लोग, ताकि इसी सत्र में कानून बने और जो बेगुनाह लोग नाहक लोग का जो हत्या हो जाता है सड़क पर, लोग मार पीट करके मार देते हैं, उस पर कानून कड़ा बने और लोगों को राहत मिले। गाय जो सदियों से गाय चरवा भैंस चरवा लोगों को मार दिया जाता है झारखंड राज्य में। अगला सरकार में 23-18 लोग का हत्या हुआ था, इस सरकार में भी नहीं रुका है। उसी कारण से सरकार का जो परिवर्तन हुआ और अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा सरकार। जो इस ओर ध्यान देने वाले के लिए जेएमसीसी हम लोगों ने आज धरना रखा है। मैं मोहम्मद सलाउद्दीन जेएमसीसी का कार्यकर्ता हूँ। आज एक दिवसीय धरना है 3 बजे तक। मॉब लिंचिंग का जो कानून है जो बंगाल में भी बनी है, उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि इसी सत्र में जो 16 तारीख है इसी में कानून बना के पास किया जाए इसको। क्योंकि मॉब लिंचिंग जो होती है, बहुत से घर तबाह होते हैं, बहुत से गोदे सुनी होती हैं। कल भी एक प्रयास की गई छुट्टियाँ में, एक लड़का जो बोर्ड एग्जाम देने गया हुआ था उसको इन लोगों ने पीटा। इस तरह से एक कड़ी कानून बननी चाहिए जिससे जो है उन लोगों को डर और खौफ हो। तो वही पुलिस है, पकड़ते भी हैं, वही जज भी हैं और ऑन द स्पॉट मौत की सजा दी जाती है, वही जल्लाद भी है। इसमें कानून बननी चाहिए। मोहम्मद जमील खान जेएमसीसी कार्यकर्ता कुरैशी है, हम अध्यक्ष झारखंड प्रदेश जमील कुरैश के। हम जेएमसीसी के जो आज कार्यक्रम है कानून बनाने के नाम पर कि भाई जो मॉब लिंचिंग अब तक होता रहा है इसे खराब कड़ी से कड़ी कानून बननी चाहिए, हम इसके समर्थन में धरना में बैठे हुए हैं। फिर मैं नदीम खान हूँ, सामाजिक करता हूँ। ये कार्यक्रम झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के द्वारा बहुत रिलेवेंट इशू है सभ्य समाज के लिए, अक़लियत के लिए और मुस्लिम समाज के लिए। इसको लेकर के यहाँ धरना है जिसका मुख्य विषय है मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया जाए और मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा, नौकरी, सम्मान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो मॉब लिंचिंग पर आदेश आया है उसको सख्ती से लागू करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है, सांकेतिक धरना। इस धरने का उद्देश्य यही है कि अब बस हो गया, अब बस करें मॉब लिंचिंग। अब जो है झारखंड सरकार को जो है इस पर कानून लाना चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई जहाँ जो जाता है उसके हाव भाव, पहनावा, ओढ़ावा, उसके हुलिया की वजह से, उसके कारोबार की वजह से उसे टारगेट करके जो है मारा जाता है, बल्कि जान से मार दिया जाता है। ऐसा करके 2 साल पहले लगभग 23 मॉब लिंचिंग हुई थी रघुवर शासन के समय में, और अभी फिगर उसका कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है, लगभग 50 के अंदर हो चुका है। हम लोगों को ऐसा लगा था कि ये जो है सरकार आई है हम लोगों का काम करेगी, चूँकि हम लोगों ने कई सारे मुस्लिम समाज, अक़लियत लोगों ने मिल कर के इस सरकार को बनाया और ये लगा कि भाई इस सरकार में जो है हम भी एक सहबाला के तौर पर हैं। लेकिन एहसास ये हो रहा है कि भाई तो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली कहानी चल रही है। इन्हीं सारे सूरतों को ध्यान में रखते हुए एहसास कराने के लिए कि काम किया जाए, और जो काम आपने वादा किया है चुनावी मैनिफेस्टो में, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है शिक्षा, स्वास्थ्य से भी बढ़ करके वो है सुरक्षा का। और आशा उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाकर कानून का रूप दिया जाए, जिससे अक़लियत समाज, सभ्य समाज सुरक्षित महसूस करे। और परीक्षा में हो गया, हम अनुभवी लोग अच्छे काम नहीं करेंगे। ऐसी योजना बनाने वाली सरकार के क्षेत्र में काम करने में अपना योगदान देते रहना चाहिए था, वो ऐसे करनी। आज हम 13 दिन से मजबूर है, इतना कम है, इतने कम है, उसमें सबसे कम मानदेय पे काम करने वाले हम कर्मी हैं, लेकिन वैसे कर्मियों के प्रति भी कानून लाने हेतु एक दिवसीय सांकेतिक धरना रखा गया है। इस धरने में उपस्थित जेएमसीसी के सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से अस्सलाम। एसडीएम कर्मियों को भी मैं
धन्यवाद देता हूं। आज इस धरना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम लोगों को यहां पर धरने पर बैठना क्यों पड़ा, ये गंभीर सवाल है कि मैं उस झारखंड के धरती पे जन्मा हूं जहां पे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ, सिद्धू कान्हू जी का जन्म हुआ, हमारे वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ, शेख भिखारी का जन्म हुआ। लेकिन अफसोस तब होता है जब मैं देखता हूं भीड़ के द्वारा मार देती है, तब मुझे अफसोस होता है। इसी संदर्भ में झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने इसी साल के विधानसभा के पहले सत्र में आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक लोगों को यहां पर इकट्ठा होना पड़ा और